नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर गांव निवासी और भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी ब्रिजेश का मकान एडीए द्वारा मंगलवार को भोर में गिराए जाने के बाद मामला राजनीतिक रूप से गर्मा गया है। इस कार्रवाई को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह बुधवार को हरिहरपुर गांव पहुंचे और पीड़ित ब्रिजेश से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली। मौके पर निरीक्षण किया और पीड़ित से बातचीत के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एडीए द्वारा भाजपा के एक पदाधिकारी का मकान गिराया गया है, जबकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस प्रकार की गड़बड़ी थी। इतनी जल्दबाजी में कार्रवाई क्यों की गई? जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि एडीए ने पहले नोटिस जारी किया, अगले दिन मकान गिरा दिया, जबकि मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की गई। उन्होंने कहा कि नीचे स्तर के अधिकारियों ने जिलाधिकारी को सही स्थिति से अवगत नहीं कराया। डीएम से मिलकर पूरे मामले की जांच कर दोषियों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ध्रुव कुमार सिंह ने स्पष्ट किया, यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है, चाहे वह भाजपा कार्यकर्ता हो या आम नागरिक, कार्रवाई अवश्य होगी। उन्होंने बताया कि पीड़ित ब्रिजेश को मुआवजा दिलाने के लिए जिलाधिकारी से बातचीत की गई है। पार्टी पूरी तरह पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। आज के अंधेरे में बाबा जी का बुलडोजर भाजपा ही कार्यकर्ता के ऊपर धराशायी हो गया। ऐसा नहीं है, कार्यकर्ता हमारा था, संज्ञान में आया विषय, कार्यकर्ता मिला था, संज्ञान में विषय आया, हम लोग गए भी थे उस गांव में जो है। तो ये जो वहाँ मकान गिरा हुआ है, तो इसमें प्रशासन की वार्ता भी वहाँ पर हुई थी, लेकिन वो सफलता नहीं मिली थी जो है। उस पर हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से अभी एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी का, इसमें सदर विधानसभा के प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा जी, राजेश मोहवाई जी, सारे लोग अभी मिले हैं जिलाधिकारी महोदय से। इस घटना को उनको अवगत कराया गया था और पूरी जो घटना इनके संज्ञान में मतलब नहीं थी जो है, इस प्रकार से जो बगल वाला घर है इस प्रकार से, तो ये बात किया गया है। अभी वो प्रार्थना पत्र लेंगे, उसमें जो भी उचित न्याय है कार्यकर्ताओं को इस न्याय दिलाया जाएगा। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आप इसको प्रशासनिक फेल्योर मानते हैं या नहीं? अब जैसे कहीं न कहीं कुछ चूक तो हुई है, कहीं कहीं अगर चूक नहीं होती तो इस प्रकार से तो मतलब होना नहीं चाहिए था। कुछ न कुछ चूक कहीं न कहीं है स्थानीय निचले प्रशासन से। ब्रीफिंग सही नहीं कर पाए जिलाधिकारी महोदय के नीचे वाले लोग, चाहे एलडीए के लोग हों, चाहे अपने उप जिलाधिकारी हों, सही बात बता नहीं पाए होंगे। कल जो पीड़ित हैं वो मिले जिलाधिकारी से, उन्होंने कहा कि आप लोग गलत हैं। अगर गलत है तो 21 तारीख को रात में नोटिस लगाई जाएगी और कल गिरा दिया जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी बात हम लोग की बुलडोजर लगाने की क्या जरूरत? अभी हम लोग की बात भी थे तो 10 बजे का इंतजार किए होते, इनको जवाब देने का मौका दिया जाता। अभी हम लोगों की बात हुई है जिलाधिकारी महोदय से, प्रार्थना पत्र देंगे। उसमें जो भी इस प्रकार से गलत किया है जिलाधिकारी महोदय ने किया है कि उनके खिलाफ एक कार्रवाई करें। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। क्या प्राधिकरण जिस तरीके से इनकी बातों को सुनना चाहिए था, उस पर रिएक्शन करना चाहिए था, उस हिसाब से किया गया? डीएम साहब तो अपना पल्ला झाड़ लिए। प्राधिकरण के अंदर कुछ कमी है और जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है, वो कहे हैं कि इस प्रकार से जो भी प्राधिकरण या जो भी निचले स्तर के अधिकारी से अंधकार में रख के काम किया गया है, उसमें हम कार्रवाई करें। इनके नुकसान की भरपाई को लेकर के किस तरीके से आप लोगों ने प्रस्ताव रखा है? उसकी बातचीत हुई है जिलाधिकारी महोदय से, जो भी उसमें व्यवस्थाएं होगी उसमें करेंगे। जमीन भी देने के लिए कहे हैं और जो भी उनका नुकसान हुआ है पार्टी का सीधा आरोप है कि ये पीडीए से जुड़े हुए हैं, इस नाते इनके ऊपर कार्रवाई हुई? नहीं, हमारा कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, गौड़ बिरादरी का हमारा कार्यकर्ता है और है यहाँ पर। पंकज गौड़ हमारे हैं और ब्रिजेश गौड़ और एक हमारे बूथ अध्यक्ष वहाँ के हैं। और इस प्रकार से संज्ञान में हम लोग को आया और हमारे कार्यकर्ता चाहे कोई हो। अच्छा, दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। जिलाधिकारी महोदय ने पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, इस प्रकार से जिन्होंने किया है, इनका कुछ बातें अंधकार में रख करके इनका आशियाना बनेगा, इनको जमीन भी मिलेगी, इनका आशियाना भी बनेगा। भाजपा नेता के साथ इस तरह हो तो आम आदमी का क्या हाल होगा? नहीं, ये नेता की बात नहीं है, चाहे आम आदमी हो चाहे भाजपा हो, किसी के साथ भी कुछ अन्याय होगा तो भारतीय जनता पार्टी, हमारी योगी जी की सरकार है। योगी जी कहते हैं, हमारे पूज्य मुख्यमंत्री महाराज जी, कि हम सही को छेड़ेंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं। छेड़ भी दिया गया है, जो भी कुछ कमी बेसी है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, तभी ना हम लोग आए। इन्होंने अपनी जमीन महाविद्यालय के निर्माण में दी थी, उनका ये सिला इनको मिला नहीं? कुछ इनके साथ कुछ जो हुआ है थोड़ा बहुत गलत, थोड़ा बहुत क्या कुछ हुआ है और स्थानीय जो निचला प्रशासन है वो गलत किया है। जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाया गया है और हमारे ब्रिजेश गौड़ को न्याय इसमें मिलेगा। कितना समय मांगे आप लोग? कितना समय दिए हैं? 1 हफ्ता 2 हफ्ता? 1 सप्ताह के अंदर से पूरा काम पूर्ण हो जाएगा, सब न्याय मिल जाएगी। अच्छा।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।